हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शुभम कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शुभम में। तो फ्रेंड्स, हमने नया टॉपिक बायोलॉजी स्टार्ट किया है और आज उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है जैव विकास। तो आइए देखते हैं जीवन का विकास। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवाणु साइनोबैक्टीरिया या निर्धारित शैवाल की उत्पत्ति हुई, प्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बाद जीवों का क्रम निम्न है: एक कोशिकीय अमीबा या पैरामीशियम, बहुकोशिकीय मछलियाँ, उभयचर मेंढक, स्थलचर में सरीसृप और उसके अंदर भी सांप, मानव, कुत्ता, बिल्ली। और इन चारों के अंदर सबसे पहले सांप ने एंट्री की एंड नभेचर में पक्षी। यह फ्रेंड्स उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया कि प्रकृति किसी जीव पर प्रकाश डाल देती है तब उसके जीन्स को में परिवर्तन हो जाता है और उससे एक नई जाति या कास्ट का जन्म होता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नंबर 2, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव अपनी भ्रूण अवस्था में अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नोट 1, जीव के विकास में लैमार्क का भी योगदान, कंट्रीब्यूशन है। लैमार्क ने बताया कि कोई जीव जिस अंग या बॉडी का पार्ट का अधिक प्रयोग करता है वह अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन में और विकसित या डेवलप होता है तथा जिसका प्रयोग नहीं करता वह अंग लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहकर लैमार्क ने सांप तथा जिराफ का उदाहरण दिया। तो फ्रेंड्स, पहले सांपों के अंदर भी पैर पाए जाते थे, लेकिन जब उन्हें उनसे चलने में दिक्कत हुई तो वे धीरे धीरे एक से एक पीढ़ी में आज चलते गए और उनके पैर विलुप्त होते गए। तो आगे देखते हैं नंबर 2, डार्विन ने लैमार्क की आलोचना की तथा इन्होंने बताया द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसे योग्यता की उत्तरजीविता भी कहते हैं। डार्विन ने किसी भी जीव के लिए 3 प्रकार के संघर्ष बताए: अंतर्जातीय, अंतर्जातीय, प्रकृति के साथ संघर्ष। इससे डार्विन ने बताया कि प्रकृति के साथ संघर्ष सबसे खतरनाक होता है, स्ट्रगल ऑफ नेचर विद नेचर, और इसमें वही जीव जीता है जो प्रकृति से संघर्ष में जीत जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने, ट्रेविनस ने सन 1802 में किया तथा जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है: नंबर 1 जंतु विज्ञान, जूलॉजी, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान, बोटनी। तो आइए देखें नंबर 1 जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन, स्टडी किया जाता है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमलियम में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण आदि का वर्णन किया है। नंबर 2 देखते हैं आपका वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित और मृत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में बॉटनी कहलाती है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लैंटनम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है।